नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजलेस योगी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो है पश्चिमोत्तानासन। वैसे तो हम जानते ही हैं कि पश्चिमोत्तानासन कैसे किया जाता है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको वो बारीक बारीक चीज़ें बताने वाला हूँ इस आसन की कि कैसे हम उसको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे उसको करके हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे कि उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए हम शुरू करते हैं अपने आसन को, आज के आसन को। तो आसन करने से पहले आपका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्म अप के बिना अगर आप करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और हो सकता है कि इंजरी हो ही जाए और ऐसा कोई मसल्स टियर हो जाए कि उसकी वजह से आपके 4, 5, 6, 7 महीने तक बर्बाद हो जाएं। तो उससे बचने के लिए आपका वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं वार्म अप कर चुका हूँ तो इसीलिए मैं इसको इजी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो पहले विधि की बात करते हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन होता है ये आसन, कमर सीधी हमारी। उसके बाद इजी श्वास को भरते हुए हाथों को उठाएंगे। साइड से उठाना है, ऐसे भी उठा सकते हैं। अभी यहाँ जगह कम है तो मैं इसलिए सामने से उठा करके दिखा रहा हूँ आपको। इनहेल और इसके बाद इजली यहाँ से पकड़ लीजिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम प्राइमरी स्टेज में होते हैं, वैसे हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई प्राइमरी स्टेज पे है तो वो उसको कैसे ईजिली परफॉर्म करे। लेकिन कई बार कोई प्राइमरी स्टेज पे होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, तो वो क्या करे, वो यहाँ तो पकड़ना असंभव हो जाएगा उसके लिए। तो क्या करे कि वो अपने घुटनों के पास से पकड़े, अपनी काफ मसल्स को पकड़ ले और मैक्सिमम लेकर के आ सकते हो तो अपने टखनों तक का पकड़ सकता है। तो जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो इतना करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। अतिरिक्त शक्ति लगाने से बचना है। तो कैसे, तो क्या करेंगे, अगर यहाँ से पकड़ा जा रहा है तो यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ, मैं यहाँ से पकड़ूंगा। तो अब एक साथ में क्या दो क्रियाएं करनी है आपको। एक साथ में क्या करना है, पहले तो अपनी कमर को पेल्विक से खींचना है और सामने की तरफ बेंड करना है। दूसरा क्या करना है, यहीं से अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ खींचना है। ये तो शोल्डर्स खींचेंगे और पेल्विक से धक्का देंगे तो क्या होगा कि आपकी जो बैक है वो इस तरह स्ट्रेट हो जाएगी पूरी। तो यही इसमें करना होता है। अक्सर हम क्या देखते हैं, कई बार जब हम योगा किसी से कराने के लिए बोलते हैं या करता है कोई, तो वो हंच क्रिएट कर लेता है, ऐसे हंच बना लेता है अपनी कमर में, एक कुबड़ क्रिएट कर लेता है, कुबड़ बना लेता है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो मसल्स पे इफेक्ट होना होता है, जिस मसल्स पे इफेक्ट होना होता है वो मसल्स पे प्रॉपरली इफेक्ट नहीं पहुंच पाता। तो उससे क्या होता है कि उससे नुकसान होना शुरू हो जाता है, फायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। क्योंकि अभी अगर हम बात करें इस आसन की तो ये हमारी कमर को सीधा करता है। जैसे कहीं की कितनी बॉडी रहती हैं वो ऐसे रहती है कि हिप पीछे होते हैं और ये जो हमारा थोरेसिक है और ये जो लुम्बर है ये थोड़ा सा कर्व बन करके आगे, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है, एक्सेस में निकल जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए हम इस आसन को करते हैं। लेकिन अगर हम कुबड़ हंच बना लेंगे तो हंच में क्या होगा, कुबड़ में क्या होगा कि हमारी जो ये थोरेसिक से ऊपर की मसल्स है, ये जो बैक है ये ऊपर निकल जाएगी और ये ऊपर निकल जाएगी। तो जब ये और ज़्यादा पीछे आ जाएगी तो पहले तो हिप पीछे, बीच में से कमर ऐसे टेढ़ी, उसके साथ क्या होगा कि हमारा कुबड़ और निकल जाएगा। तो जब वो कुबड़ निकल जाएगा तो बॉडी का जो शेप है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम इस आसन को करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपरली कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि हम उसको गलत करके कहीं उसके दुष्परिणामों को ना भुगतना पड़े। तो क्या करें, इससे आगे चलते हैं। हम यहाँ थे, खींचा हुआ था, उसके बाद हाथों को लीवर की तरह प्रयोग करना है। जैसे लीवर होता है ना, लीवर खींचने के काम आता है, तो हाथों को इस तरह खींचने के काम लेना है। कई बार ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनली स्टेज में हमें करने के बाद ऐसे ही जाना है। तो अभी क्या करें, अभी हम इसको साइड में खींचते हैं ऐसे और धीरे 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 क्या करेंगे, अपनी जो नेक है, अपना जो चेस्ट है, अपनी जो एब्डोमिन है,
उसको पूरा फ्लैट करना है, पैरों के ऊपर रखना है मैक्सिमम। शुरू कहाँ से करेंगे हम? हमें शुरू करना है अपने एब्डोमेन से। सबसे पहले हमें एब्डोमेन लेकर के जाना है। चेस्ट मेरी बाद में आ रही है, देखो पहले एब्डोमेन आया, एब्डोमेन लग गया, फिर उसके बाद इजी आगे बढ़ते हुए रिब केज आया, उसके बाद चेस्ट एंड देन नेक, और फिर चिन या अपर हेड, जो भी आप लेकर के आना चाहें। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, अक्सर जब हम करते हैं तो हमसे गलती क्या हो जाती है कि हमारी जो मतलब एड़ी लगी रहती है जमीन पे, तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाता है, हमारी हार्वेस्टिंग मसल्स पूरा स्ट्रेच नहीं होती, पूरी खिंचाव में नहीं होती। तो और क्या होता है कि बॉडी की एक टेंडेंसी है कि वो अपने लिए हमेशा अल्टरनेट ढूंढ लेती है। तो क्या होता है कि जब हम इसको करेंगे तो थोड़ा खिंचाव यहाँ आएगा हार्वेस्टिंग मसल्स में, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग मसल्स जिसमें काम करती है। तो जैसे ही खिंचाव यहाँ आएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा ऊपर उठा लेंगे। तो हल्का सा ऊपर उठा करके क्या होगा कि वो हमारे लिए करना ईजी हो जाएगा, लेकिन उसका जो इफेक्ट होना होगा आसन का, जो हार्वेस्टिंग मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है, या हमारे ग्लूट्स पे, या हमारे हिप पे, और कूल्हे की जितने भी जॉइंट्स हैं उन पे जो इफेक्ट पड़ना होता है, वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वो पड़ेगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा, हम आसन तो करेंगे लेकिन आसन की 100% रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे, और फिर हम किसी से शिकायत करेंगे कि हम आसन तो करते हैं लेकिन जो आपने प्रॉफिट बताए हैं या जो आपने बेनिफिट्स बताए हैं वो हमें नहीं मिलते। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करें कि अब कोशिश करें कि जो हमारी जो थाई है या हार्वेस्टिंग मसल्स है वो जमीन को टच रखें। कोशिश करें कि यहाँ भी जमीन पे टच रहे, ज़्यादा ना, जितना हो सकता है इतना करें, मैक्सिमम काफ मसल्स हमारी टच रहे, यहाँ से टच रहे। फिर उसके बाद परफॉर्म करना है। और कैसे करना है, यहाँ तक आए, श्वास भरा हुआ था, हमने खींचा, श्वास छोड़ते गए, लीवर की तरह खींचते गए, इतना हुआ, हाथ यहाँ है, इजी डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो इजी। अब इसके साथ क्या करना है, अगर इतना हो जाए, अगर बिगिनर्स हैं तो यहीं से होगा, सिर्फ इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमने इसको यहाँ से कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, अपने हाथों को यहाँ रखेंगे एंड देन बैंड, इतना भी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम हाथों को ऐसे ग्रिप कर लेंगे, वो ग्रिप करके करना है। तो ये इस तरह परफॉर्म करना है। और साथ में ध्यान क्या रखें कि जब आपकी कमर जाए तो कमर में ऐसे कुबड़ ना बने, कमर सामने, चेस्ट सामने खिंची हुई हो आपकी। सबसे पहले आपका एब्डोमेन टच हो, एब्डोमेन टच हो, आपका पेट टच होगा, उसके बाद आपके रिब केज टच होंगे, उसके बाद आपकी चेस्ट टच होगी, फिर आपका चिन, अपर हेड, जो भी आप करना चाहें। तो इस तरीके से इसको परफॉर्म करना है। तो ये तो बात हो गई आसन की और विधि की। अब बात करें कि किसको नहीं करना है। तो जिसकी कमर में कोई इंजरी है, स्लिप डिस्क है या सर्वाइकल है बहुत ज़्यादा, और कमर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो उसको ना करे, बिल्कुल भी परफॉर्म ना करे। दूसरा, अगर कोई माता या बहन प्रेग्नेंट है और या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में है तो उसको बिल्कुल नहीं करना। उसके साथ अगर आपके पेट में कोई इंजरी है तो भी आपको नहीं करना। आपका अभी ऑपरेशन हुआ है नज़दीक ही, जल्दी ही, या आपको ऑपरेशन हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना है। अगर करना भी है तो किसी गाइडेंस की सहायता में, या कोई मतलब गाइड हो करने वाला तो करना है। उसके बाद वो ना करे जिसका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो, या बहुत ज़्यादा मतलब हाई बीपी रहता हो, या हार्ट में क्लोटिंग सिस्टम हो। इस तरह के व्यक्ति को नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कई बार जब हम आगे झुकते हैं तो हमारे
हार्ट पर कुछ इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हो सकता है कि उसकी कार्यविधि में दिक्कत आए, तो उसलिए नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो उनको नहीं करना है। कई बार होता है क्या है कि हमारी हार्वेस्टिंग मसल्स भी बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है, बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो भी इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है, तो भी इस आसन से बचना है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ टीयर आ जाए, वहाँ चोट लग जाए, वहाँ मांसपेशियाँ फट जाए, तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी आपको। अब इसकी बात करें कि इसके फायदे क्या क्या होंगे, तो इसका फायदा है, अगर हमारा हृदय ठीक सा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है और एज भी ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे हार्ट की, जैसे हमारा हार्ट नीचे गया, अब पशुओं का देखते हैं हम, पशुओं में क्या होता है कि बैक, जो पशुओं की जो रीढ़ की हड्डी होती है, हार्ट उसके नीचे होता है और हार्ट की मसाज होती रहती है कंटिन्यू। तो जब हम इस आसन को परफॉर्म करते हैं, इस आसन को करते हैं, तो हमारे हार्ट की भी मसाज हो जाती है। जो जब मसाज हो जाएगी हार्ट की, तो हार्ट में आने वाली दिक्कतें पैदा नहीं होंगी, किसी भी प्रकार के हृदय रोग नहीं होगा, उससे बच जाएगा। दूसरा क्या करते हैं, ये हमारे पेल्विक रीजन को जब खींचता है, तो हमारे पेल्विक रीजन से हमारे सेक्स ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उस पर खिंचाव पैदा होता है। खिंचाव होगा तो वहाँ ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा होगा। जब ऑक्सीजन का फ्लो होगा तो हमारे सेक्स ऑर्गन्स जितने भी हैं वो प्रॉपरली वर्क करना प्रारंभ कर देंगे। उसके साथ ही क्या होता है कि जब हमारी पेल्विक खिंचेगा, तो पेल्विक खिंचने से क्या होगा कि वहाँ पर भी ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा तो हमारी जो बैक है, हिप रीजन से जो जुड़ी हुई बैक है हमारी, वहाँ ऑक्सीजन मिलने से क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी, उसकी मसाज, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। उसके साथ ये क्या काम करते हैं, उसके साथ ये काम करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि जब हम खींचते हैं तो ब्लड का फ्लो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर होता है। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर ब्लड का फ्लो होगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी, उसकी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो किसी भी चीज़ की ताकत बढ़ाता है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में हमारा सांस बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बॉडी श्वास के थ्रू ऑक्सीजन मिलकर के ब्लड में वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो इस प्रकार बॉडी को ताकत मिलती है। तो ऐसे ही बॉडी को ताकत मिलेगी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारी आसपास की, एब्डोमेन के आसपास की जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है वो फैट रिड्यूस हो जाएगी, तो ये इफेक्ट होगा इसका। दूसरा क्या होगा, हमारी जो हार्वेस्टिंग मसल्स है, हमारी जो हिप रीजन है वो लचीला हो जाएगा, तो हमें आगे दूसरे आसन को परफॉर्म करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और क्या हो सकता है, और होगा जो हमारे घुटने के नीचे की जितनी भी मसल्स हैं उनमें खिंचाव उत्पन्न होगा। तो जब खिंचाव होगा तो क्या होगा कि वहाँ से ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, ब्लड फ्लो वेन्स में बहुत अच्छी तरह से दौड़ने लगेगा, तो वहाँ जो क्लोटिंग होने की संभावना है या ब्लड रुकने की संभावना है वो समाप्त हो जाएगी, तो हमारे ब्लड पूरा प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, हमारे पैरों की झंझनाहट, हमारे पैरों में कभी झंझनाहट नहीं होगी। उसके साथ क्या कर सकते हैं, जिसको साइटिका है या होने की समस्या है कि साइटिका हो सकता है, तो उसके लिए ये आसन बहुत विशेष लाभकारी है कि ये आसन हमारी नसों को यहाँ से खोल देगा, हिप रीजन से, तो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा। उसके साथ क्या करेगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने कहा मजबूत करेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो जाएगा। हमारे जो किडनीज हैं, किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, किडनी को बहुत अच्छा फिल्टर करता है, किडनी की सफाई करता है। उसके साथ क्या करता है ये, जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ होने से क्या होगा, डायबिटीज़ होने से बॉडी में दो तरीके का होता है, उस पर कभी फिर चर्चा ही करेंगे। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो इंसुलिन है और वो कम मात्रा में बनता है, तो हमारे बीटा सेल्स को मतलब ताकत देगा, बीटा सेल्स को बढ़ा देगा। तो बीटा सेल्स क्या करेगी, हमारी इंसुलिन की उत्पत्ति बराबर और सही मात्रा में करना प्रारंभ कर देगी, जिससे क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा मधुमेह है, शुगर है, वो बॉडी में एक्सेस नहीं होगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, और जितना बॉडी में या ब्लड में हमारा शुगर लेवल होना चाहिए उसको मेंटेन कर देगा। तो ये इतना काम करता है। तो इस आसन को कंटिन्यू रेगुलर के आसनों में हमें डालना चाहिए। अगर हम मतलब कंटिन्यू आसन परफॉर्म करते हैं तो इस आसन को डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वैसे तो सभी आसन को डालना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको भी आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है इस आसन का। तो एक बार फिर करके देखते हैं। पहले हाथ यहाँ रखे, कमर गर्दन सीधी, इनहेल पकड़ेंगे,
श्वास छोड़ते हुए एंड देन रिलैक्स। तो ये थी पूरी पश्चिमोत्तानासन करने की विधि, तरीका। और इसका नाम भी इसीलिए पश्चिमोत्तान रखा है कि ये जो हमारा बैक रीजन है या हमारी जो कमर है उसमें खिंचाव उत्पन्न करता है, इसीलिए इसका नाम भी पश्चिमोत्तानासन रखा है। तो ये हमारी पूरी विधियाँ थी और पूरा लाभ था। तो आगे की अन्य वीडियो के से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपको अच्छा लगे है तो लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरित कीजिए योगा करने के लिए। सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।